कब हुआ ये? कहते हैं कि एक बार भगवती कुछ नाराज हो गई ब्रह्मा जी से, इन्होंने कुछ मनमानी की तो वो छोड़ के चली गई। बल्कि इन दोनों ने की, विष्णु ने शिव जी ने, छोड़ के चली गई। मनमानी क्या इतना किया था, ये दुर्गमासुर जो मारा गया, इसके बाद में एक लड़ाई और राक्षसों से हुई। इन्हें ये अभिमान हो गया दोनों को, शंकर जी को इनको, कि हमने मारा है। तो भगवती जी ने कहा कि शक्ति तो हमने दी है, शक्ति हमें, हमारे बिना तुम क्या कर सकते हो। भगवती की शक्ति थी, चली गई छोड़ के इनको। अब ये रोए गए। अब ब्रह्मा जी के पास पूरा चार्ज आ गया। ब्रह्मा जी कहते हैं हमें अकेले देखना है। अपने लड़के ऋषि और दक्ष जो थे इनको बुलाया कि तुम व्यवस्था करो, तुम तपस्या करो। अब हमें तपस्या करने का समय नहीं है, हमें ये दुनिया की व्यवस्था देखनी है, ब्रह्मांड की। हमारी जगह पर तुम तपस्या करो। तो ये सब तपस्या कर रहे थे। दक्ष जी की तपस्या सफल हुई, भगवती जी प्रकट हुई। तो दक्ष जी ने मांगा कि हमारी पुत्री बनोगी। सती जी ने कहा ठीक है, हम प्रसन्न हैं, पुत्री हम आपकी बनेगी, लेकिन जिस दिन हमारा अपमान हो गया हम छोड़ देंगे, ये जान लेना। कहा ठीक है, अपमान हो गई। वही हुआ। आखिर में सती जी का विवाह शंकर जी से कराया गया, उनकी शक्ति है। जब शिव जी से कहा गया, शिव जी ने भी एक शर्त रख दी, इन्होंने रखी, उन्होंने रख दी। का विवाह तो हम कर लेंगे। सती जी ने अपने पिता से शर्त की कि तुम जिस दिन हमारा अपमान करोगे हम चली जाएंगी। तो शंकर जी ने सती जी के पास अपनी शर्त कर दी कि जिस दिन तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे हम छोड़ देंगे। दोनों स्थितियां एक साथ बन गई। जिस समय राम वनवास को जा रहे थे, शंकर जी ने देखा, दूर से प्रणाम कर लिया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई छठे मनोज न सावन। चलिए, नहीं गए सामने, सामने जाएंगे भेद खुल जाएगा। सती जी के दिमाग में ये बुद्धिमान है। देखो देवी जी खुद यहाँ आई है संसार में, तो जो नियम उन्होंने चलाया है वो खुद भी स्वीकार कर रही है। नहीं तो मालिक कह देता है ताला तोड़ दो, तो तोड़ना पड़ता है। लेकिन नहीं, कहा ताला पड़ा है तो चाबी खोलो तब घर खोलो। नियम ये है संसार का कि संसार में आए हो तो यहाँ के नियमों का पालन करना पड़ेगा। भगवती ने भी पालन कराया और किया। भगवती जी ने बात नहीं मानी, राम की परीक्षा लेने पहुंच गई। शंकर जी ने छोड़ दिया, कहा तुम्हें हमारी बात पर विश्वास ही नहीं रहा, खुल के नहीं कहा। सती जी समझ गई कि यही है कि सब जाननहारी ये संबंध है। उन्होंने सोचा, इन्होंने जान लिया। पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही थी, पिताजी से शंकर जी की पहले से कुछ खटपट हो गई थी। उसने शंकर जी को निमंत्रण नहीं दिया, नहीं बुलाया। ये वहां पहुंची, शंकर जी ने समझाया जाओ ना, कहा कि पिताजी के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, उसमें क्या है, नहीं याद रही होगी चले जाएंगे। शंकर जी ने कहा कि ठीक है पिताजी के यहाँ बिना बुलाए चली जाओ, लेकिन जहाँ कोई विरोध न दुश्मनी करे वो बैठा हो, हमारे बैर तुम्हों भी
बातचीत हुई हमसे हुई है, लेकिन निमंत्रण तुम्हें ही भेज देते, हमें न बुलाते। तुम्हें भी नहीं बुलाया तो मत जाओ, कल्याण नहीं होगा। कहा नहीं हम तो जाएंगे। शंकर जी ने कहा मानेंगे नहीं, जाना पड़ेगा। बड़े बड़े अच्छे मान जाते हैं तो क्या करें, जब शंकर शरीक है झुकना पड़ता है। कहा जाओ भाई, लेकिन शंकर जी ने सोच लिया कि अब ये लौट के नहीं आएगा। सब सामान दे दिया, जो था उनका रखा, सब ले जाऊंगा। लेकर के गई, वहां देखा अपमान हुआ। भगवती को सहन नहीं हुआ, शरीर छोड़ दिया, प्राण छोड़ दिया। वीरभद्र जी साथ में गए थे, यज्ञ विध्वंस किया शंकर जी की आज्ञा से। और क्रोध इतना आया कि दक्ष का सिर काट करके और स्वाहा बोल दिया। हवन कुंड में काल लो, शंकर जी का विरोध करने से ये प्रसाद आया। सब देवता हाहाकार करके शंकर जी की शरण में पहुंचे। महाराज ये तो बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अंत में शंकर जी आशुतोष को तुरंत मान जाते हैं। महाराज जी ने कहा ठीक है, तो जो कोई सिर मिले तो लगा ले जा करके वहां पर। तो वो यज्ञशाला में बकरा होता था, वही सिर लेकर के महाराज जी के लगा दिया गया। इनका तो सिर स्वाहा हो ही चुका था। इस प्रकार से दक्ष जीवित हुए। दक्ष जी जब तक रहे, शंकर जी का स्थान तो वही हिमालय में है, सती जी भी वहीं रही हैं। तो जब तक सती जी वहां नहीं है महादेव जी के साथ में, तो हिमालय और हिमालय के पत्नी सेवा करने के लिए आते थे यहाँ पर। और जब ये घटना घट गई कि सती जी का शरीर छूट गया, तो इन दोनों पति पत्नी ने, भगवान शंकर जी ने सती जी का शरीर जो था प्राण निकल के शरीर उठा लिया। ये तो पागल हो गए, पूरे संसार में कंधे पर रखे माता का शरीर घूम रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि दुनिया का कैसे चलेगी व्यवस्था। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भगवती के एक एक अंग काट के गिराया। एक दो स्थान हमने भी देखे हैं, कुरुक्षेत्र का मैंने देखा है, भगवती का पैर का निचला भाग। ऐसे ही नेपाल में भी है। एक हमारे यहाँ भी स्थान बताया जाता है, कन्नौज में भी, गौरी के नाम से। अब वो समय के अनुसार कहाँ है ये पता नहीं है। तो अब नया मंदिर गौरी शंकर जी का बना है, तो उसी में कल्पना कर लेते हैं कि यही है। तो यहाँ पर 108 स्थानों की सूची दी गई है कि भगवती के शरीर के 108 टुकड़े भगवान ने थोड़ा थोड़ा काट के जहाँ गिराए हैं। 108 स्थानों के नाम दिए गए हैं। उसमें विशेष यही लगा अपने आसपास में, कान्यकुब्जानी कन्नौज में गौरी नाम से, नैमिषारण्य में लिंगधारणी नाम से, और हस्तिनापुर में जयंती नाम से। आसपास के यही हैं नाम। 108 स्थानों में ये भगवती 108 नामों से जानी गई। कामरूप कामाख्या में जो है वो आपको बताया था, कामाख्या देवी। इस प्रकार से ये ऐसे स्थान है जहाँ पर भगवती का मंत्र अगर जप करो तो सिद्धि जल्दी मिलती है। ये भगवती के स्थान 108 है। हिंगराज जो आजकल के बच्चे हैं, ये जाने जो पढ़ते हैं, पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर पर भगवती हिंगराज का स्थान है। अब मध्य प्रदेश में किसी महात्मा ने बनवा दिया है, वो अलग है, लेकिन मूल स्थान वहाँ है। आज भी वहाँ क्षेत्र मुसलमान लोग वैसे सब रहते हैं, लेकिन वहाँ उनकी प्रतिष्ठा उस क्षेत्र में अभी भी है। वो लोग उनको अपनी नानी कहते हैं।
हम लोग माता कहते हैं, वो कहते हैं कि नानी की हज करने, जैसे हज करने मक्का मदीना जाते हैं वो भी वहाँ जाते हैं, नानी कहते हैं उनको। इस प्रकार से इंतजाम पूरा है, भगवती जी की मूर्ति सब है। पिंडी ऐसी है जैसे अपने यहाँ करके इसमें जम्मू में है, कश्मीर में वैष्णो देवी ऐसी ही पिंडी वहाँ पर नहीं है, मूर्ति वैसी नहीं है, पिंडी वैसी वही वहीं पर लेटी हुई ऐसी है। तो ये सब उनके स्थान है। तो हम आपको बता रहे थे, इसके बाद में हिमालय की पत्नी वहाँ सेवा करते थे। सती जी के शरीर छूटने के बाद में इन्होंने तपस्या की, भगवती की आराधना की, आराधना करके भगवती को प्रसन्न किया। और भगवती जब प्रसन्न हुई, दर्शन दिए, तो इन्होंने भी वही मांगा कि वैसे तो आप जगत जननी हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि आप हमारी पुत्री बनकर के आए। और भगवान शिव जी से आप उनकी शक्ति हैं, उनसे विवाह करें, पुनः विवाह करें। तो यहाँ देखो, अब कोई शर्त नहीं, ना इनकी उनकी ना उनकी। इस प्रकार से पार्वती जी के रूप में जन्म लिया यहाँ आकर के, और भगवान शिव जी से पुनः विवाह किया। आज तक वो गृहस्थी चल रही है, ये गृहस्थी ऐसे ही चलती है। ऐसे ही आगे चल करके बताया गया कि सनातन धर्म की महिमा है, ये हमारे धर्म की महिमा है। स्त्रिया समस्ता जगला सकला जगत सु, दुर्गा सप्तशती में भी आया है, और यहाँ भी व्यास जी ने कह दिया है कि हमारे संसार में ये समस्त स्त्रियां जो हैं, समस्त स्त्रियां उन्हीं भगवती का अंश हैं, भगवती स्वरूप हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और जहां इनका सम्मान नहीं होता है, कहा वहां कोई कार्य सफल नहीं होता है। धर्म कार्य की तो बातें छोड़ दीजिए, गृहस्थी सफल नहीं होती है जहां इनका अपमान होता है। जिस घर में स्त्री का अपमान होता है, उसके समस्त धर्म कार्य, गृह कार्य कोई सफल नहीं होते, निरर्थक जाता है उसका जीवन। गृहस्थ धर्म की सफलता इसमें है, यद्वयोः एक चित्तता। नारद जी ने कहा है, गृहस्थ धर्म की परिभाषा है कि दो शरीर एक जान, जिसको कहते हैं अपने देहाती चलता हुआ था। इसी का गंगा जी के किनारे खड़ी होकर के सीता जी परिचय देती हैं कि पिया हिया की सिया जाना निहारी। भगवान सोचते हैं कि केवट को उतराई देनी चाहिए, मजदूर की मजदूरी रोकी नहीं जानी चाहिए। ये सिद्धांत है। जो सेवा आपकी कर रहा है, जो मजदूरी आपके यहाँ करने आया है, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसके हाथ में पहुंच जानी चाहिए। ये सफलता है आपकी व्यवहार की और आपके जीवन की। महाराज जी यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं है, सोचते हैं कि केवट को उतराई क्या दें। ये है सीता जी समझ जाती हैं प्रभु संकोच में है,
मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। कपड़े उतरवाए गए थे राम के, सीता के नहीं उतरवाए गए थे। वशिष्ठ जी ने डांट दिया था कैकेयी को, वनवास राम को दिया गया है, सीता को नहीं। तापस वेश, हाँ, विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम के लिए आदेश है। फिर भी चलते समय राम जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में आता है कि ये पहन के कहाँ के लोगी, ये उतार के गुरु माता को दे दो, घर पर नहीं। राम जी के कहने पर जो विशेष मंगल सूत्र है और अंगूठी इत्यादि ये पहने रही हैं, वो चूड़ामणि वो पहने रही, बाद बाकी जितना कीमती सामान था अरुंधति जी को, गुरु माता को दे दिए यहाँ पर। और वो जानते कहाँ पूर्ति हुई, वो कहाँ पूर्ति हुई? चित्रकूट में अनुसुईया जी के आश्रम में। अनुसुईया जी अरुंधति की बड़ी बहन है, और ये वो अनुसुईया हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव जी को बच्चा बनाकर के गोद में खिलाया है। अनुसुईया जी की परीक्षा लेने गए थे, हाँ, कपड़े उतार के भोजन कराओ, न कराए। माता ने बच्चा बना दिया 6 महीने के, चलो भोजन करो, माता ने बच्चे उतार दिए। देवियां परेशान, नारद जी की लगाई आग है, नारद जी ने लगाई आग थी, नहीं तो ये तो ब्रह्मा जी की बहू है, ससुर कहा जाए कि बहू के आगे कपड़ा उतार के भोजन करता। नारद जी की लगाई आग है। उन्होंने कहा ठीक है, ससुर हो, ससुर के बाप हो, उनके बाप हो, ससुर के बाप शंकर जी, उनके बाप नारायण, सब संग जाए, परिवार है। करा दिया भोजन। अब खलबली पड़ी स्वर्गलोक में, नारद जी वहां सोचना कर आए, पूछे भगवान कहाँ गए, कि जहाँ भेजो तो तुम्हें मानो जाए के। अब जब ब्याह लायक हुई तब मिली, तीनों वहां पहुंचती, देखती हैं 6 महीना के ऊपर, देख के बात करे भीतर अम्मा अम्मा करके अनुसुईया की तरफ भागते हैं। अब तीनों बहुएं खड़ी हैं सामने, ब्रह्माणी, रुद्राणी, लक्ष्मी जी। माता जी हमारे पति हैं, हमें दे दो। अभी तक सास आती, अब बहू के हमें दे दो, भाई हमारे पति हैं। ठीक है, ले जाओ। चलते चलते ब्रह्मा जी तो पहले ही भूखे सीधे चतुर हैं, कौन मुंह लेके दिखावे और इनके सामने। जैसे ही अपने असली स्वरूप में आए, ब्रह्माणी संग निकले, वहां से भगवान शिव जी निकले, विष्णु का हाथ पकड़ लिया। माता ने काबा छुड़ाए जात हो, निबल जान के मुंह, इस घट अंतर से जब जाओगे तो सबल बदोगे तो। हम उस दिन तुम्हारी पहलवानी देखेंगे, यहाँ से निकल जाओ, कहाँ जाओगे? अब हाथ पकड़ लिया, माने खड़े, बताओ क्या क्या है, कहाँ फिर आओगे? कितना भी समय बीत जाए मैं प्रतीक्षा करूंगी। ये सब गए, इनको जाने दो। मेरे यहाँ से जाने से पहले एक बार दर्शन देना। और ऐसे नहीं, बहू लेकर के आना, इनको साथ में लेकर के आना। वही कहा हुआ भगवान सीता जी को साथ लेकर के निभाने गए थे। अध्यात्म रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण में भी आता है। अनुसुईया जी ने वस्त्र निकाल के दिए, कितनी वृद्ध हैं, अपने
बक्से से अपने पास रखे हुए जे नित्य नूतन अमर सुहाए, दिव्य बसन भूषण परिणाए। बहू जो अरुंधति के यहाँ रखी आई थी वो दुनियादारी वाले थे, वो मैले भी हो सकते थे। माता अनसुईया ने वो वस्त्र आज दिए हैं, वो आभूषण पहनाए हैं। कहा बहू ये पहनो, हम भी देखें कि आज हमारी बहू कैसी लगती है। अरुंधति ने देखा तो हमने देखा, हम यहाँ जंगल में रहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत वृद्ध है। अत्रि जी ने कहा है राम वो अब उठ के चलती फिरती नहीं है, तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। दोनों अंदर गए हैं, फिर भी आगे जाने को थे, चित्रकूट आश्रम से आगे बढ़ने थे। उस स्थिति में माता ने अनसुईया ने अध्यात्म रामायण में आया है, माता ने अपने हाथ से भोजन बना के खिलाया है राम जी को, तब जाने दिया है दूसरे दिन। वही सीता जी थे, उनके स्वयंवर का हाल भी पूछा है कि बेटा तुम्हारी विवाह कैसे हुआ। का आपको नहीं पता? का पता मुझे सब है, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हैं, बहू के मुंह से सुनना चाहती हैं, तुम्हें राम कैसे मिले। तो यहाँ बड़े प्रेम से सीता जी ने वो कथा सब सुनाई है। ऐसी अंतर्यामी है, ये भी भगवती का अंश है, अरुंधति जी भी भगवती का अंश है। ये सब इसीलिए अंत में कह दिया कि स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु यदि यदि विभूति मत सत्वम श्री मधुरजित में होगा। यही श्लोक यहाँ आया है, यही गीता में आया है कि इस संसार में जो विशेष मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, जहाँ कोई विशेषता दिखाई पड़ती है, जहाँ पर अच्छा फल दिखाई पड़ता है, सब जगह मैं ही हूँ। यद्यपि विभूति मत्सत्वम श्री मधुरजित में होगा तत्र समस्त। वहां पर कहा गया है मैं ही हूँ सब स्वरूपों में, वो सब मेरे हैं। जैसे एक आदमी ने बताया, उन्होंने कहा कि नदियों में मैं गंगा हूँ, धनुर्धारियों में मैं अर्जुन हूँ, ऋषियों मुनियों में मैं कपिल हूँ, ऐसे करके कहा गया है। तो सब मेरे अंश हैं। ऐसे ही भगवती ने यहाँ पर कहा है, हिमालय को बताया है कि महाराज ये माता जी हैं जो हिमालय की पत्नी मैना, ये भी मेरा ही अंश है। समस्त संसार की स्त्रियां, भगवती ने स्पष्ट कहा जैसे मेरे द्वारा सृष्टि होती है, मेरे बिना है किसी महात्मा में परमात्मा में स्थिति जो संतान दे दे किसी को, ये मेरी क्षमता है। मैं सबकी माँ हूँ, सब मेरे पुत्र हैं। कोई चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो, चाहे भगवान हो, चाहे महात्मा हो, संतान कोई नहीं दे सकता। सबकी माता मैं हूँ। जितनी संसार में सृष्टि है, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, माता से ही उत्पन्न होते हैं। इस बताते हैं यहाँ पर कई नाम लिए गए, बहुत नाम हैं। उनमें राधा जी का भी नाम है, तुलसी जी का भी नाम है, वृंदा जी का भी नाम है, गंगा जी का भी नाम है, और अंततः एक कहानी हम आपको और सुनाते हैं, सावित्री जी का नाम है। तो सावित्री उपाख्यान हम आपके सामने रखते हैं। इतना ही समय बचा है जो आपको हम भगवती का स्वरूप है। 5 प्रकृतियां कही गई हैं, पंच प्रकृति, उसमें 5 शक्तियों के नाम आते हैं।
शक्तियां तो सभी हैं। गणेश जननी दुर्गा, गणेश जी की माता जी जो है पार्वती जी, दुर्गा नाम उनका भी है, वो राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति ही पंचविधात्मता। पार्वती जी, राधा जी, लक्ष्मी, सरस्वती जी और सावित्री, ये भगवती के स्वरूप हैं। कहा कि एक बार नारद जी ने इनके संबंध में भगवान नारायण से पूछा था कि इतनी ये शक्तियां हैं, कुछ एक जो विशेष हैं उनका बताएं आपको मोतियां। तो उन्होंने विशेष के 5 नाम दिया। कहा है तो वही बात में कह दिया कि जितनी स्त्रियां हैं वो सब प्राकृतिक अंश हैं। कहा कि सावित्री कौन है, 5 नाम जब लिए, सावित्री कौन है, इनकी सबसे पहले पूजन किसने किया, आराधना किसने की। नारायण बताते हैं कि नारद उधर व्यास की कथा सुना रहे जन्मेजय को, और सूत जी कथा सुना रहे शौनक जी को नैमिषारण्य तीर्थ में। ये कथाएं चल रही हैं अलग अलग। कहते हैं मध्य देश था एक है, मध्य देश इधर है कश्मीर की तरफ, अफगानिस्तान कश्मीर की बॉर्डर पर। यहाँ के माद्री जी थे पांडु की पत्नी, शल्य मामा थे वहीं के मध्य देश के। उस देश में एक राजा थे जिनका नाम था अष्टपति। सबसे पहले सावित्री जी की पूजा, इस स्वरूप की पूजा उन्होंने की थी, और उन्होंने पूजा करके पुष्कर क्षेत्र में कर रहे थे आराधना। तो आकाशवाणी ये होती है कि गायत्री मंत्र का 10 लाख जप। अब कैसे जप हो, तो पराशर जी आए, व्यास जी के पिताजी, उन्होंने विधि बताई है कि क्या करना, कैसे करना, पूजन करना, जप करना। यहाँ पर इन्होंने पूरी स्थिति बताई। और ये कहा कि 10 लाख जब मंत्र जब होता है तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, और जब पाप नष्ट होते हैं तब भगवती का दर्शन होता है। और अगर कोई ब्राह्मण 1 करोड़ मंत्र जप कर ले गायत्री का तो उसकी मुक्ति हो जाती है, फिर दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। राजा ने आराधना की, भगवती प्रसन्न हुई और आई का वरदान मांगो। तो राजा कहते हैं कि आप जैसी कन्या चाहिए, आप जैसी कन्या चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप पुत्री बने, कहा आप जैसी कन्या चाहिए। भगवती ने आशीर्वाद दिया, चलेंगे। समय पर एक पुत्री इनको प्राप्त हुई। संतान नहीं थी, एक पुत्री इस समय है। महाराज जी ने इसका नाम सावित्री रखा। ये कन्या जब बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तो एक राजा थे ज्योमत सेन उनका नाम था। उनका राज्य छीन लिया था किसी ने, बेचारे अंधे थे, किसी प्रकार घर से निकल गए। उनका लड़का था जिसका नाम था सत्यवान। गुण बहुत अच्छे थे, सावित्री को सुनने को मिला। इसने पिताजी से कहा कि हम विवाह सत्यवान से करेंगे। नारद जी की प्रेरणा थी,
तो ये इनसे कहा गया था कि दुनिया में रह करके अपने योग्य भक्त तलाश करो। इसने कहा हम स्वयं करेंगे। और ये घूमते घामते यहाँ पहुंच गई आश्रम में। सत्यवान को देखा, इसने कहा हम विवाह इससे करेंगे। यहीं से लौट गई, पिता के पास आया जाकर के कि महाराज जुमत सेन है, उनका लड़का सत्यवान है, बहुत सुंदर है, गुणवान है, माता पिता की सेवा करता है, राज्य नहीं है फिर भी हम विवाह करेंगे तो उससे। नारद जी आए, नारद जी से पूछा गया। नारद जी ने कहा भैया और तो सब कुछ ठीक है, धन तो आता है जाता है, कोई चिंता नहीं, राज्य आती है जाती है, सुख दुख आता जाता है, लेकिन इस बालक की आयु केवल 1 वर्ष है, इतने और कोई नहीं है, सब ठीक है। इस बालक की आयु 1 वर्ष से है केवल। पिता ने समझाया, बिटिया को नारद जी ने तो बता ही दिया। पिताजी कहते हैं कोई दूसरे को। सावित्री कहती है कि पति एक बार वर्णन किया जाता है, जिसको मान लिया वो पति है, जो होगा देखिए। हमारे भाग्य में अगर ये लिखा है तो हम कहीं भी जाएं। पार्वती जी ने नहीं कहा जो विधि लिखा बाउर नाउ, बौरा पागल, अगर विधाता ने कर्म में लिख दिया है पति तो जहाँ जाएंगी वही मिलना है, कर्म गति चाहे नहीं चली। सावित्री ने कहा हम विवाह करेंगे किसी से। विवाह कर दिया गया, भेज दी गई, विदाई हो गई। वो राजमहल में रहने वाली राजकुमारी सावित्री आज यहाँ जंगल में कुटिया पर रहती है, सास ससुर की सेवा करती है, पति के साथ रहती है, पति दिन भर में लकड़ी बीन के लाता है, जो जैसे बनता है भोजन बनाती है, करती है, एक एक दिन गिनती है। नारद कहा तो मृषा न हुई। नारद झूठ नहीं बोलते। अंततः वो दिन आ गया। ज्येष्ठ मास के अमावस, जिसे भर अमावस कहते हैं, यही दिन है अंतिम दिवस जीवन का। वो लकड़ी लेने के लिए घर से चलता है सत्यवान। आज सावित्री कहती है हम साथ चलेंगे। वो कहता है कहाँ रोज हम जाते हैं। सत्यवान को नहीं पता है, इस सावित्री को पता है, क्योंकि गुरु ने बता दिया है, नारद जी ने। वो आग्रह करते हैं नहीं हम साथ चलेंगे, आज चलेंगे, इतने साल भर हो गए नहीं जाते, चलो एक दिन हम भी घूमेंगे देखेंगे। वो साथ में चलती है, सायंकाल तक लकड़ी बीनती है, काटते, सत्यवान काटता है, पेड़ पर चढ़ा था। सायंकाल सूर्यास्त होते होते एकदम हाथ से कुल्हाड़ी छूटती, कहता है देवी की हमारे सर में दर्द हो रहा है, हम लगता है गिर जाएंगे। तो उसने कहा उतर आओ, जल्दी नीचे आ जाओ। नीचे उतर के आता है, सावित्री वहीं बैठ गई नीचे। कहा लेट जाओ, सर में दर्द है, हम दवा देते हैं, लेट जाओ। सत्यवान लेट गया, गोदी में सिर रख लिया, सावित्री बैठी। अंत समय है, अंतिम दिन है, यमदूत आते हैं। आज यमदूतों की गति नहीं है जो सती सावित्री, इस पतिव्रता की सावित्री की गोद से उसके पति को ले जा सके। किसी की क्षमता नहीं है जो इस सती के पास तक जा सके, हिम्मत नहीं है। सब कोई दिखाई पड़ता है, जलती हुई आग है, जाओगे तो जल जाओगे। वापस जाते हैं, यमराज से कहते हैं महाराज हमारी गति नहीं है। वो पतिव्रता स्त्री है, उसकी गोद में लेता है वो। हम नहीं जा सकते महाराज, आप जो चाहें तो करें, आपका अपना नियम चलाना है तो आप जाओ। यमराज आते हैं यहाँ पर। यमराज आकर के देवता हैं, पास तक पहुँचते हैं। सत्यवान के प्राण हरण करके चलने को होते हैं।
सावित्री ने देख लिया, उसने पहचान लिया, देख लिया यमराज स्वयं आए हैं, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहा महाराज पति ही हमारा सर्वस्व है, अब इसको आप लिए जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। पति हमारा जहां जाएगा हम वहां चलेंगे। उसने यमराज ने समझाया कि देखो इसकी आयु पूर्ण हो गई, ये तो जाना ही है, तुम्हारी आयु भी शेष है, तुम नहीं जा सकते। मेरे यहाँ वही जाता है जिसकी आयु समाप्त हो जाती है। जो नियम है वो सबके लिए है, कोई नहीं जा सकता, तुम नहीं जा सकती देवी। कह करके चल देते हैं, सावित्री पीछे चल रही है। ये उसकी शक्ति है, ये पतिव्रता की शक्ति है, देवता के पीछे चलती है। आगे चलते हैं यमराज। जैसे मुड़ के देखा सावित्री आ रही, का सावित्री लौट जाओ, तुम नहीं जा सकती वहां। प्रसन्न है तुम्हारी सेवा से। यमराज कहते हैं मांगो क्या चाहती हो। सावित्री कहती है कि महाराज क्या मांगे आपसे, आप देवता ठहरे, अगर आप प्रसन्न हैं तो पहली बात तो ये दे दीजिए, हमारे कोई भाई नहीं है। नहीं, पहले ससुराल का मांगा है। कहा मेरे ससुर की आंखें नहीं है, राज्य उनकी शत्रुओं ने ले ली है, उन्हें उनकी राज्य मिल जाए, आंखें मिल जाए, स्वस्थ हो जाए। कहा ठीक है, दिया। अब लो चल दिए महाराज जी। और आगे चलते हैं, चलते चलते फिर मुड़ के देखा सावित्री पीछे। कहा कि क्यों जा रही हो, अब सीमा नहीं है आगे जाने की। अच्छा चलो, तुम्हारी इच्छा हो तो और कुछ मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे कोई भाई नहीं है, हमें 100 भाई चाहिए, हमारे माता पिता सुखी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जाओ जाओ वापस। ये भी कहा। फिर आगे चलते हैं। आगे जाकर के महाराज जी पीछे देख रहे हैं कि वो तो फिर आ रही है, आ रही है, नहीं मान रही। क्या करेंगे? बहुत इसको कहा कि लौट जाओ। वो कहती महाराज तुम कैसे लौट रहे हैं, पति को तो आप लिए जा रहे हो। जो मेरे यहाँ जाता है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है, और शरीर अपने समय के अनुसार छूटता है। प्राणी जब गर्भ में आता है, स्वरूप उसका जो शरीर बनता है, गर्भ में 5 चीजें निश्चित होती हैं, उसमें आयु भी निश्चित होती है कि ये प्राणी संसार में कितने दिन रहेगा। विद्या, धन, ये सब भाग्य पूरा निर्णय पहले ही हो जाता है। उस भाग्य के कारण ही तो ये मनुष्य का शरीर मिलता है। जो भोग मिलने हैं पहले से निश्चित है। सब कर्म पर आधारित है। यमराज कहते हैं कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है। और कर्मणैव प्रलीयते, कर्म के आधार पर ही उसका शरीर छूटता है। सुखम दुखम भयम शोकः कर्मणैव प्रणीयते, ये सब कर्म से प्राप्त होते हैं। काहो न को सुख दुख कर दाता, काहु दुख दुख कर दाता, काहु दुख दुख कर दाता, न काहु सुख दुख कर दाता, निधि कृत कर्म भोग सब दाता, काहु न को
वहीं पर निषाद राज को लक्ष्मण जी ने बताया है कि जोग जोग वियोग भोग फल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, ये जो कुछ प्राप्त होता है सुख दुख भय शोक, ये सब अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त होता है। हमें मित्र कैसे मिलेंगे ये हमारे कर्म पर है। पत्नी पुत्र परिवार कैसा मिलेगा, धन कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सब कुछ निर्णय नहीं होता है। इसको कोई टाल नहीं सकता। ये लक्ष्मण जी ने बताया है, गोस्वामी जी ने लिखा है। अध्यात्म रामायण में वन समय चलते हुए कौशल्या ने कहा कि हम भी साथ चलेंगे। वहां पर भगवान ने उपदेश दिया है माता कौशल्या को, माता सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो हमने किया वो हमें भोगना है, आपने किया है वो आपको भोगना है। भगवान ने संयोग बनाया, भगवती की कृपा हुई तो 14 वर्ष के बाद में फिर मिलेंगे। ये तो सब उसके हाथ में है। वही यहाँ पर नारायण बता रहे हैं नारद जी को कि नारद, कर्म से ही आदमी इंद्र बनता है और कर्म से ही आदमी राक्षस बनता है। कर्म से ही धर्मराज कहा जाता है और कर्म से ही मनुष्य योनि मिलती है। का यमराज ये समझा रहे सावित्री को, सावित्री ये मनुष्य योनि है, ऐसे ही बताया है। शरीर सहित हमारे यहाँ कोई नहीं जाता है। शरीर जब छूटता है, जब उसका छूटने का समय होता है, ये सब कर्म पर आधारित है। तो सावित्री पूछती है कि महाराज फिर कर्म है क्या? थोड़ी सी बात सुन लीजिए, समय है अभी, इसलिए थोड़ी बातचीत भी आपको बता दें। वो पूछती है कि महाराज कर्म क्या है और कर्म करने वाला कौन है? करने वाला कौन है? जब आप ये कह रहे हैं कि गर्भ में ही सब निश्चित हो गया, फिर हमें सजा काहे की मिलती? भाई हमने चोरी की, जब हमारे कर्म पहले से निश्चित है कि हम चोरी करेंगे आगे, तो फिर सजा काहे के लिए मिलती है? भाई क्यों मिलती है सजा? जब पत्ता तक हिलता नहीं, हिलेने खिलेने को भूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, तो फिर सजा हम काहे की? जो करने वाले तुम, करवाने वाले तुम। दुर्योधन को दुनिया भर ने समझाया, परशुराम सरीखे ने समझाया, भीष्म पितामह सरीखे ने समझाया कि हठ ना करो। हठ करने वाले को सुख नहीं मिलता। तो जानते उसने क्या कहा? अंत में सबका जवाब उसने एक दिया कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति। का महाराज हम जानते हैं धर्म क्या होता है, लेकिन हमारे हाथ से धर्म होता ही नहीं है, हमारी उस ओर रुचि ही नहीं है। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति और जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्ति। कहा हम ये भी जानते हैं कि हम सब कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज ये कर्म छूटते नहीं है। हम नहीं चाहते अधर्म करना, पर अधर्म होता है। वो कहता है कि जिसने हमें बनाया है उसने हमें जैसा बना दिया वैसा मैं कर रहा हूं। यही श्लोक घुमा करके गर्ग संहिता के अंतिम में आया है। वहां दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से सीधे कहा है कि त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन, कृष्ण तुम तो मेरे हृदय में
रहते हो, सबके में रहते तो यहाँ भी रहते हो। यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, तुमने हमें जैसा बनाया, जो करने को बताया वही हम कर रहे हैं। हमारा दोष क्या है? हमें तुमने अच्छा क्यों नहीं बनाया? यथा नियुक्तोसि तथा करोमि। जानता मैं सब कुछ हूँ, धर्म भी जानता हूँ, अधर्म भी जानता हूँ। धर्म करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता, अधर्म छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पाता। तो इसका मतलब कोई दूसरा करा रहा है, अफा करवाने वाले तुम अंदर बैठे। यथा नियुक्तोसि तथा करो, तुम जो करवा रहे वही कर रहे। तो सावित्री पूछती है फिर सजा का है कि? तो यहाँ यमराज कहते हैं कि बेटा सजा इसकी है कि जो यहाँ बीच में हम घुस जाता है। खेत में खेती की, गेहूं बढ़िया खड़ा है, तुम्हें पता है कितनी मेहनत हमने करी है, हमने करी है। इतनी जुताई भाई, इतनी खाद डाली, इतने तो फिर पानी लगाओ, इतनी मेहनत करी, तब जा आज इतने दिखाई देते हैं। अच्छा देवलोक के खत्म हो जाए भैया, हमारी कोई लगना थी, भगवान की जाए इच्छा थी। जब करो तो तब हमने करो, और नुकसान हो जाए तो भगवान की जाए इच्छा थी। भगवान का भाई तुम्हारो नुकसान करिए। सब बच्चा उनके हुए थे, तुम उनके, तुमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। तब तुम यानी जब किया तो हमने किया। यमराज कह रहे हैं सजा इस हम की मिलती है। तुम कहते हो हमने, तुम हमें जानते नहीं कौन है हम? तुमने हमसे दुश्मनी बांधी है, दिन दहाड़े गोली मार दी सड़क पर और मार दे। देखें कौन का हमारा बिगाड़ ली। चलो हिंद अदालत से छूट गए, ले दे के छूट गए, जैसे भी छूट गए, बच गए। वहां क्या करोगे? वहां तो हिसाब होगा, वहां छूटना नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। वहां है क्या? ये पाप तुम्हारे खाते में लिख गया जो तुमने हत्या की है। अब ये यहाँ निश्चित है, उसकी मौत ऐसे ही निश्चित थी। तक्षक के काटने से परीक्षित की मौत निश्चित है। लड़का समझ रहा जन्मेजय कि तक्षक ने मेरे बाप को मार दिया, वो बदला ले रहा है। क्यों? उसके अंदर मैं घुसा कि मैं परीक्षित का पुत्र हूँ, मेरा बाप है, मेरे पिता का इसने हित किया है, मेरा कर्तव्य इससे बदला लेंगे। ये मैं और मेरा ये दंड दिलाता है। जब तुमने कह के गोली मारी है कि हम मार रहे हैं, हम मार देंगे बीच सड़क पर गोली, फिर फांसी की सजा जब होती रोते क्यों हो भाई? उसी मैं करके भोग लो उसको। व्यास जी ने लिखा कि हंसता क्रियते कर्म रुदता परिभुज्यते। जैसे हंस हंस के कार्य किया है वैसे ही उसका फल भी हंस हंस के भोग लो। हंसता क्रियते कर्म और रुदता परिभुज्यते। जब उसका परिणाम मिलता है तो रोते क्यों? जब मैंने किया तो जब हानि हो तब ये सोचो कि मैंने किया तो मुझे मिला, और लाभ हो तब भी सोचो कि मैंने किया वो मुझे मिला। फिर रोना किस बात का? कहा तुम्हारे कर्म बस इसलिए बनते हैं, जिसने कह दिया मैं या ये मेरा, वो उसके खाते में लिख गया। नहीं तो दुनिया में होता वही है जो माता चाहती है, जो निश्चित हो चुका है। किसी का, अर्जुन को भगवान ने गीता में इतने समझाया है। ये सब राजा मरने के लिए खड़े हैं, इनकी मौत की घड़ी यही है। इनके लिए निश्चित ये किया गया है कि अर्जुन के बाण से मरेंगे, इसलिए तुम्हें बाण चलाने हैं, हत्या तुम्हें नहीं लगेगी।
अर्जुन कहता है ये बाबा खड़े, ये गुरु जी खड़े, ये खड़े, हम नहीं मार पाएंगे। वही निकालने के लिए कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अंत में कृष्ण ने जानते क्या कहा? कहा अर्जुन तूने मेरे से संबंध बनाया है और तुमने सेना नहीं ली मेरी और मुझे मांग के लाए हो, और ये कहा कि जो तुम कहोगे वही करेंगे, तो तुम बुद्धि लगाते क्यों हो? जो हम कह रहे करो। अच्छा तुम्हें पाप पुण्य से डर लगता है? भगवान कहते हैं तुमने रिश्ता जो बनाया है, हम तो द्रौपदी के भाई बने ना, एक रिश्ते में तुम्हारे साले भी हो गए, तुम तो बहनों ही हो। और यहाँ युद्ध क्षेत्र में आज तुमने गुरु भी मान लिया है, जैसा कहोगे वैसा कहना। तो मैं कहता हूँ अर्जुन तुम बाण चलाओ, इन सब का संहार करो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, तू मुझे दे दे। दान दिया जाता है, कोई चीज उठाकर जब हम दूसरे को इसे देते हैं तो मेरा अधिकार समाप्त हो जाता है। अब ये जिसको मिला है उसका अधिकार में है, इसको खाए या फेंक दे या किसी को दे दे, मेरे लिए कोई कष्ट की बात नहीं है, न मुझे कष्ट होना चाहिए। दान का मतलब इतना ही होता है कि उसमें देने वाले का स्वामित्व या भाव खत्म हो जाता है। जिसको मिल गया फिर ये वस्तु उसकी है, जो चाहे वो करे। भगवान कहते हैं कि सब मुझसे मांगते हैं, मैं सबको देता हूँ। चल आज राजा बलि ने कहा था कि हम देंगे, कौन लेगा? भगवान कहते हैं कि हम लेंगे, फिर लाओ दो। जब तुम देना चाहते हो तो हम, मांगने में भी हमें शर्म नहीं है, देने में शर्म नहीं तो मांगने में भी नहीं है। तुम देना चाहते हो रिश्ता बनाओ। रावण कहता है सुर रंजन भंजन महिवारा, जो भगवंत ने अवतारा, तो मैं जाई बैर हट करियों, बिन प्रयास भवनिधि कहा तरियों। कोई भजन तामस दिया, वो जानता है अपनी क्षमता, हम भजन नहीं कर सकते। तो कब दुश्मनी करी है तो दुश्मनी करेंगे और दुश्मनी निभाएंगे, और दुश्मनी निभा करके मुक्त हो गया। करके तो देखो, कोई रिश्ता बनाओ। एक कथा वाचित्य में ध्यान आता है, नाम कुछ और था, नाम भूल गया। इधर बिहार साइड के थे, मामा जी कहे जाते थे। भैया उनका शरीर छूट गया है, अच्छे वक्ता थे राम कथा की, उस मैथिल क्षेत्र के ही थे, नौकरी वोकरी सब छोड़ दी थी। और सीता जी के ऐसे भक्त हो गए, बहन मान लिया। सीता जी बहन है, राम जी बहन हुई है, संसार के मामा हो गए। उनसे सब कोई मामा ही कहता था। सीता जी के भाई हैं, माता के भाई मामा। मामा जी बक्सर वाले, बक्सर के थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, गायक भी बहुत अच्छे थे। तो रिश्ता बनाओ। भगवान कहते हैं सब रिश्ते बना लिए, चलो एक रिश्ता और सही। ये दान जो हत्या लगती तुमको कि बाबा को मारेंगे, ये हत्या लग जाएगी, पाप हो जाएगा। कहा पाप पुण्य सब मुझे दे दे, तुझे कुछ नहीं लगेगा। जो पाप पुण्य होगा हम भोगेंगे तुम्हारे बदले। संकल्प कर, यत् करोषि दर्शनात् यज्ञ होषि ददाति यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। फैला दिया हाथ, दे जो कुछ देना है, खाता पीता, सोना उठना बैठना, मरना पीटना, हत्या करना, जो भी इस युद्ध क्षेत्र में जो भी करना पड़े, सब मैं पाप पुण्य तेरा लेता हूँ, दे, दे, दे। तब अर्जुन कहते हैं कि बस महाराज, अंत में अर्जुन की आंखें खुल गई कि जब दान दे दिया पाप होने का तो अब कुछ लगने नहीं है। करिष्ये वचनम तव, अंत में भगवान ने कह दिया, अर्जुन ने, कि प्रभु आप जो कहेंगे अब बुद्धि लगानी ही नहीं है। भगवान ने कहा मारो, अर्जुन ने मारा।
कहीं उड़ाने नहीं दिया। अभिमन्यु मर गया, अर्जुन ने ये नहीं कहा कि कृष्ण तुम्हारे कारण मर गया। अर्जुन छोड़ दो, बहन सुभद्रा ने नहीं कहा कि कृष्ण तुम बने रहे हो, अभिमन्यु मर गया, नहीं कहा। सुभद्रा उसी कोटि की है, भैया जो करें वही ठीक, हमें सोचना ही नहीं है। द्रौपदी हिल गई, सुभद्रा अपनी जगह से नहीं हिल गई। बात आ गई, घटना बता दे महाभारत की लड़ाई का। 8वां दिन की लड़ाई। घटना एक बार और हो चुकी, 8वें दिन की फिर स्थिति बनी। भीष्म जी सेनापति हैं, दुर्योधन खड़ा हुआ कि बाबा ऐसे लड़ाई तो कितने दिन चली है, और हम देख रहे कि पांडवों को आप मारना नहीं चाहते। आपके सामने इस संसार के बाद छोड़ो, ब्रह्मांड में कोई योद्धा ठहर नहीं सकता, हम जानते हैं। जब आपने गुरु जी परशुराम जी को पीछे हटने पर विवश कर दिया, तो कौन सामना करेगा आपका? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन पहले दिन हमने कह दिया था कि जैसे मेरे लिए पांडव हैं, ऐसे मेरे लिए कौरव हैं। तुम जैसे वैसे ही वो मेरे लिए हैं, मैं उनकी हत्या नहीं करूंगा, और सब ठीक है। अब वो रोने लगा, बाबा ऐसी बात होती है, हमने तुम्हारे बल पर ये सब किया, और तो आप ही साथ छोड़ देंगे तो हम तो फिर गए। बहुत तो रोया गया, सामने खड़ा होकर के बाबा ने देखा, दुखी बाबा ने कहा अच्छा दुर्योधन तुम जाओ, फिर कल कुछ होगा। बाबा ने इतनी कहा जाओ दुर्योधन, दुखी न हो, फिर कल कुछ होगा। स्पष्ट नहीं कहा। शाम की घटना इधर से, अच्छा लड़ाई उस समय ऐसी हो रही थी कि शाम को लड़ाई खत्म तो कोई किधर जाए, धर्म युद्ध था। किसी ने जाकर के द्रौपदी से वहां सूचना कर दी, और सैकड़ों बातें होती, किसी ने सुनी उसको बताई, उसने सुनी तीसरे बताई। वहां जाकर के खबर ये पहुंची कि बाबा ने कहा है कि कल कुछ न कुछ होगा विशेष, यानी कोई न कोई पांडवों में मारा जाएगा। तो द्रौपदी समझ गई विशेष अर्जुन है, उससे बढ़ के तो कोई और है नहीं, और उसके तो 5 पति हैं। छोटी बात बता दें, 5 पति कैसे हुए, यहाँ कथा आई है। राजा जनक के वंश में एक शीलध्वज राजा हुए हैं, कुशध्वज। उनकी एक कन्या पैदा हुई, वेदवती, भगवती का ही अवतार थी, तपस्या से प्राप्त हुई थी। वेदवती वो जन्म लेते ही वेद मंत्र बोलने लगी, इतनी विलक्षण थी भगवती का अवतार। वो घर छोड़ के चली गई, जब बड़ी हुई घर छोड़ के चली गई कि विवाह नहीं करेंगे और भगवान के रास्ते में चलेंगे। वो तपस्या कर रही थी, एक दिन रावण उधर से निकला। रावण ने देखा अकेली लड़की तपस्या कर रही है, उसने पूछा तुम कौन, किसकी कन्या, क्या है? वो तो उद्दंड था उस समय। उसने कहा मेरे से विवाह कर लो। वेदवती कहती है मुझे विवाह करना ही नहीं है, मैं तपस्या कर रही हूँ भगवत प्राप्ति के लिए। ये उद्दंड था, इसने उसके बाल पकड़ लिया वेदवती के, रावण ने। उस लड़के ने उतने बाल काट दिए, कहा रावण तेरी ये उद्दंडता तुझे महंगी पड़ेगी। वैसे तो मैं सोचती थी, लेकिन मेरे कारण ही अब तेरी मौत होगी, मैं तुम्हारा काल बन करके आऊंगी। रावण अब तू यहाँ से जा, अगर जीवन अभी चाहता है तो, नहीं तो अभी यही बस होगा। ये घबरा करके वहां भाग गया।
वो वेदवती दूसरे जन्म में आकर के सीता, और कौन सी सीता? वो छाया सीता है। ये वेदवती छाया सीता के रूप में आई है। असली सीता तो भगवती स्वयं है, ये दूसरा रूप है। तो जब भगवान सीता जी से रावण मारने के बाद में मिले हैं, और वो अग्नि परीक्षा इसीलिए हुई कि असली सीता अग्नि में थी, वो आ गई और इनको वहां से भेजना था। तो ये वहां हाथ जोड़ के खड़ी अग्नि के बीच में, कहती महाराज हमें छोड़ दिया। जब संकट सहन करने का समय आया तो रावण के यहाँ हमें भेज दिया। आज काम निकल गया, अब हम कहाँ जाएं? भगवान कहते हैं कि देवी तुम स्वर्ग लोक में चलो, स्वर्ग लोक का वैभव तुम्हारी सेवा करेगा, तुम स्वर्ग लक्ष्मी कही जाओगी। और तुम पत्नी की बात करती हो, मैं तुम्हें अपनी बहन घोषित करता हूं। वही छाया सीता फिर तीसरे जन्म में, दूसरे जन्म में सची जी हुई इंद्र की पत्नी। फिर तीसरे जन्म में द्वापर में आकर के वही वेदवती ये द्रौपदी रूप में आई, जहां भगवान ने अपना बहन अपनी बहन घोषित किया है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण सामने आए, द्रौपदी का स्वभाव में अपमान हुआ। उस दिन द्रौपदी ने ठोक के कहा कि श्री कृष्ण मैं कोई साधारण नहीं हूँ, तुमने हमें बुलाया है तब मैं आई हूँ। 3 जन्म से तुम्हारे लिए मैं चल रही हूँ, इसलिए बुलाया था? अपमान कराने के लिए। और जब अपमान हो गया तो संधि कराने के लिए। ये पांडव हमने पति 5 मेरे, ये कहते हैं कि 5 गांव दे दो, मुझे पूरी राज्य मेरी चाहिए हिस्से की आधी, उससे कम कुछ नहीं। भगवान ने कहा द्रौपदी अरे तुम क्या बात करती हो, तुम जो चाहती हो वही होगा, हम और तुम 2 नहीं है, एक ही है। तुम्हें दुर्योधन पर विश्वास नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा मेरे ऊपर, कहा तुम्हें दुर्योधन पर विश्वास नहीं है कि वो जब तक मर नहीं जाएगा तब तक युद्ध बंद ही नहीं होगा, वो मानेगा ही नहीं। अरे हम तो जा रहे हैं। तो वहां कहा है द्रौपदी ने कि सबके तुम ईश्वर हो, इसलिए भी रक्षा करनी पड़ेगी। तुम मेरे भाई खुद बने हो, हमने नहीं बनाया, स्वयं बने हो, इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। और मैं राजरानी हूं, ये सोच लेना। और वैसे लंबा पुराना रिश्ता लगाए तो सची इंद्र की पत्नी तुम्हारी भाभी, गौरव है मेरा। मैं बड़ी हूं तुमसे पद में, भाभी। इंद्र सबसे बड़े भाई हैं, भगवान सबसे छोटे हैं, आदित्य पति हैं। कहा भाभी हूं मैं, माँ हूं। तो ये स्थिति होती है, ये भक्त के होती है। यही वेदवती की भी यहाँ पर कथा आई है। इसीलिए 3 युगों में ये आई है, त्रिहायणी कहीं जाती हैं द्रौपदी जी। तो सावित्री जी की बात कर रहे थे। यहाँ उसने पूछा कि कर्म क्या है, ये सब बताया। यमराज जी ने कह दिया कि कर्म वही है जिसमें हम लग जाता है, वो तुम्हारे खाते में लग जाता है, अन्यथा कोई कर्म किसी को बाध्यता नहीं है। ये हम छोड़ दो कि हम कुछ है, मैं हूँ या कुछ मेरा है, ये जहां भी लगाएंगे आप दुख ही पाएंगे, इसमें सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस दिन ये भाव छूट जाएगा, ये अंदर भाव आ जाए, बाहर से मत दिखाओ, न दुनिया नाराज हो जाएगी। लड़का रोटी नहीं देगा, कल कह दो लड़का के मुंह पर तो हमारे ना ही, फिर खाई लो रोटी। बहुत से घर में कह दो कोई क्यों नहीं, हम अपने भाग्य पाते हैं, इतनी कह दो कोई क्यों कि ना कहो।
बहू के सामने आओ के सामने जा कह दो हम अपने भाग्य खाए रहे कि सब तो नहीं खाए रहे, ले लीजिए रोटी सवेरे चाय लो मिल जाए। बहू कहा अपने भाग्य खाओ जाए फिर हमारे वहां तो खाए चाहिए। तो पूरे उपदेश का मूल मंत्र ये है कि जहां आपने मैं और मेरा लगाया दुख तैयार है। स्नेहवान ज्वलिते निशम कालिदास ने भी लिखा है और श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आता है। इस स्नेह शब्द यहाँ जो आया है, स्नेह शब्द के दो अर्थ होते हैं। स्नेह शब्द का होता है, एक अर्थ होता है तेल, दीपक में जब तेल डालते हैं तभी वो जलता है। तो ये भी कहा गया है जिस बत्ती में तेल होता है वही जलती है। स्नेहवान ज्वलिते निशम। और दुनिया में हमारे और आपके ऊपर ये होता है कि जहां हमें विशेष प्रेम होता है उससे ही हमें कष्ट मिलता है। हमें कष्ट देने वाला कोई बाहरी नहीं होता है? कोई अपना ही हमें कष्ट देता है। उसे पता है कि चोट तुम्हारे कहाँ है और क्या करने से कष्ट होगा तुम्हें। वो नजदीकी जितना है वो जानता है कि आपको किस बात से कष्ट होता है। दुश्मन तो दुश्मन होता है, उसको खूब जानते हैं, उससे सावधान रहते हैं। ये घर वाला, परिवार वाले, पत्नी, पुत्र ये जानते हैं कि मारना भी नहीं पड़ेगा, जरा से मुंह से बोल दो बुढ़ो रात भर कराएंगे, हमारे अपमान कर दिया। अपना ही स्नेहवान जहां हमारा विशेष प्रेम होता है कष्ट हमें वहीं से मिलता है। इसलिए ये स्नेह छोड़ो, प्रेम दिखावा खूब करो। दिखावा करना पड़ेगा यार, रोटी खानी है, पेट कहाँ लेके जाओगे। हाँ दिखावा खूब करना पड़ेगा। बहू की बुराई कहो न करो, माँ बैठ के बाय। बहू हमारी बहुत अच्छी है, रोटी भी दे रही आराम से। और जहां आप जरा सी भी ज्यादा सोचोगे इनको सोचना ही जीवाल की भी कान होता है। आपने कहूं बैठ के कह दे, बहू के पास खबर पहुंची है तो मत करो, उससे कोई लाभ भी नहीं। किसी की बुराई करने से कोई लाभ नहीं। समय काटो, अपना समय काटो, काट कर निकल जाओ। हंस के काट तो अच्छा है, मार खाए के प्राण इतनी जल्दी तो निकलते नहीं है। भीष्म पितामह शरीर के 2 महीना पड़े रहे बाणन के ऊपर, खून शरीर में नहीं है, कैसे जिंदा रहे? न भोजन है न कुछ है। उतनी उम्र पाई है, प्राण नहीं निकलते। इसलिए किसी से दुश्मनी मत पालो, किसी को बुरा मत कहो, अच्छे बोलो। आप चले जाएंगे उसके बाद में भी दुनिया नाम लेगी कि बहुत अच्छे थे। स्वर्ग नरक सब यही दिखाई पड़ जाता है। आपके जाने पर आपका पूरा गांव रोता है, बहुत अच्छे आदमी से, जान लो आप स्वर्ग में गए। और एक आदमी गांव कहता है कि अच्छे है यार, दोनों खाली भी हो। जिंदगी में कहूँ अच्छे व्यवहार, अच्छे बोले नहीं, जान लो नरक है। इसलिए व्यवहार अच्छा करो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया बदन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया बदन।
गया तुम्हें? ना बंद करो बत्ती का चलो लास्ट बात सुनो, आखिरी बात। ये सबकी जड़ है, मन सबकी जड़ है। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। मन ही मेरा 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 करता है, बस इसको ही दबाना है और कुछ नहीं करना है। मेरा न हो, जो कुछ है प्रभु के सामने। झूठ मत बोलो, रोज कहते हो आरती में जो कुछ है सब है तेरा, और बाहर निकले तो सब मेरा। तो झूठ न बोलो भगवान के सामने। सत्यनारायण की कथा में वो साधु बनिया जो बोलता था कि नौका में लता पत्रा भरे हैं, भगवान ने कहा ठीक, फिर लते पत्रा है तो ये मौका न दो परमात्मा को। न हाँ करने में कोई देर थोड़े उसे है। तुम उसके सामने कह रहे हो कि महाराज रुपया पैसा नहीं है, लता पत्रा है, तो उसे हाँ करने में कोई देर थोड़ी है। कहा ठीक है, फिर लते पत्रा रखो, वही रहेगा। तो झूठ मत बोलो परमात्मा के आगे। उसके सामने तो रोज तो कहते हो मैं मूर्ख खल कामी। 50 साल के, 70 साल के, 90 साल के, 95 साल के हो गए और अब तुम मूर्ख और खल और कामी बने गए। कोई सुधार नहीं करो। जो 5 साल के थे तब बोल रहे थे और आज 95 साल के हो गए और फिर वो भगवान के सामने जाए कह रहे कि मैं मूर्ख खल कामी। जो तुम अपने में खुद बदली नहीं कर पाए रहे तो परमात्मा तुम्हें का खाए और काहे करें। कृपा तुम्हारे ऊपर, थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर तुम्हें कर ले, थोड़ा सुधार कर लेते तो थोड़ा फिर परमात्मा भी करें। एक कदम तुम चलो तो 10 कदम वो आगे आएगा। तुम अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते, उससे कहते कि हमें जो सब कुछ न करो ऐसा। यहाँ पर कर्म की बात बताई, अंत में सावित्री कहती है नहीं लौटती। यमराज कहते बेटा लौट जाओ, सीमा है, इससे आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री ने कहा महाराज हम कैसे लौट जाएं, हमें सामने दिखाई पड़ता मेरा पति, आप लिए जा रहे हैं तो हम तो चलेंगे, छोड़ नहीं सकते। यमराज अंत में हार करके इतनी बातचीत हुई, भूल गए। पूछते में कहते हैं सावित्री चक्र में बचा लो हमारे लोग, लेकिन लौट जाओ यहाँ पर। सावित्री ने कहा कि महाराज पिता को आपने दे दिया, ससुर को दे दिया, मेरी इच्छा ये है महाराज 100 पुत्र मेरे हों और राज्य भी मेरे मुझे प्राप्त हो, मेरे बच्चे सिंहासन पर बैठे। कहा जाओ ये भी दिया, चलिए अब लौट जाओ देवी। जैसे ही चलने लगे वो उनकी जहाँ से सीमा प्रारंभ हो रही थी और ये पीछे फिर लगी। फिर मुड़ के देखा कि देवी अब यहाँ से आगे नहीं जा सकती। कहा महाराज हम जाना नहीं चाहते, लेकिन आप अपनी बात सत्य करके जाओ। कहा क्या हो गया? पति तो आप लिए जा रहे हैं और वरदान हमें दिए जा रहे हैं और 100 पुत्र होने का। महाराज ये वरदान है कि कलंक है? आप फैसला करके आप जाओ। आपने वरदान जो हमें दिया है ये आपका वरदान है कि हमें चलते चलते कलंक दे दिया। इतने हमसे खुश हो गए, सबको सब कुछ दिया और हमें कलंक दे के आप जाते हैं। पति आप ले जाएंगे, संतान कहाँ से? अब होश आया यमराज को, कहने में तो कह गए कि दिया। भगवती की प्रेरणा वही भगवती आज इस सावित्री स्वरूप में सामने खड़ी है। यमराज भूल गए क्या हुआ। अब यमराज हाथ जोड़ के कहे बेटा अब तो हम अपनी बात में फंस गए, ले जाओ ले जाओ अपने पति को, हम हारे चलते। तुम भगवती का स्वरूप हो, तुमसे कौन जीतेगा?
आज यमराज भी इसको कहते हैं तुम माता के स्वरूप में हो। स्त्री मात्र, स्त्रिया समस्ता सकला जगत मात्र सब माता के समान पूजनीय हैं। तुम तो माता हो, हमारी भी माता। आज हम अपना अधिकार यहाँ से समाप्त करते हैं। तुम अपने पति को ले जाओ, सदैव सुखी रहो, सुहागन रहो, जब इच्छा हो तब आना। महाराज जी ने यहाँ पर ये कह करके उसके पति को छोड़ा है। आज वो सावित्री यहाँ पर अपने पति को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ आकर के उसने भी सावित्री नाम है इसका, इतनी तपस्या की है कि वो स्वयं ही भगवती का स्वरूप हो गई। उसे सारूप्य सायुज्य सब प्रकार की मुक्ति मिली है, भगवती का स्वरूप हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया जय हो। इस प्रकार से हम यहाँ बात कर रहे हैं। आगे की बात शेष रह गई है, थोड़ी सी वो कल करेंगे। जितने समय बाबा जी ने ये समय नहीं बताया कई बजे होगा है? महाराज जी यहाँ पर ये स्पष्ट करें कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कथा होगी। 10 बजे आप आ जाइए, बताइए। अपन हो जाए तक बाद 10 बजे तक 2-3 घंटा हो।